अगर आपके घर में पितृ दोष है, पितृ बाधा है, पितृ बंधन है, प्रेत बाधा है, तब आप भी इस यंत्र को अपने घर में लगाते ही यह जो सभी दोष हैं आप इनका निवारण कर सकते हैं। और छोटे से मंत्र का आपने जाप करना है। मंत्र और यंत्र की शक्ति से आप अपने घर में से पितृ बाधा जो भी कोई दोष है तो पूर्ण रूप से उसका निवारण कर सकते हैं। तो क्या है इसकी संपूर्ण विधि आगे जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से मैं नित्य ही आपको नई नई विधियां, नए नए उपाय, नए नए टोटकों की मैं जानकारी आपको बताता रहता हूं। तो आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके पितरों को, आपके समस्त पितरों को प्रसन्न करने वाली, उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाली, और जो भी आपके घर में कोई पितृ बाधा है, कोई प्रेत बाधा है, कोई पितृ बंधन है, तब आप उसका निवारण कर सकते हैं और बिल्कुल सरल विधि के द्वारा। इसके लिए कुछ आपने उपाय करने हैं। छोटे से मंत्र के द्वारा आप इस यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और यंत्र को सिद्ध करने के बाद आप अपने घर में जब इसको लगाएंगे तो जो भी आपके घर की पितृ बाधा है, कोई प्रेत बंधन है, कोई प्रेत बाधा है, तो पूर्ण रूप से इस यंत्र को अपने घर में लगाते ही आपके जो पितर हैं, समस्त पितर आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में सुख शांति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और कला क्लेश का निवारण होगा। क्योंकि जितनी देर हमारे घर में पितृ बाधा होती है तो उसके बाद अगर हम कोई भी साधना करें तब उसका भी कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं होता और हमारे घर में ग्रह कला क्लेश का वातावरण बना रहता है और लक्ष्मी जी का विनाश होता रहता है। अगर हमारे घर में पितृ बाधा है तो आप इसका निवारण कैसे कर सकते हैं। तो जो है मैं आपको देखो ये यंत्र दिखाने जा रहा हूँ। पितृ बाधा, पितृ दोष को दूर करने वाला ये आप अष्टधातु का बाजार से भी ले सकते हैं और इसको लेने के बाद आपने इसको सिद्ध करना है एक छोटे से मंत्र के द्वारा। और आपने कम से कम देखो 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन आपने अपने पितरों की सेवा करनी है, उनको आपने प्रसन्न करना है। तो इससे आपके समस्त पितर प्रसन्न हो जाएंगे और जब यह यंत्र आपके घर में रहेगा तो कोई भी प्रेत बाधा, कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में नहीं रहेगी। उसके दोष को, जो भी पितृ बाधा, कोई पितृ दोष है, कोई प्रेत बाधा का जो भी दोष है, तो उसका यह जो यंत्र है, इस यंत्र की जो शक्ति है तो उसका पूर्ण रूप से निवारण करेगी। तो यह जो यंत्र है आपने इसको कैसे सिद्ध करना है। वैसे जो हम इसको सिद्ध करते हैं तो अमावस की काली रात को या चौदस वाले दिन, लेकिन आप यह जो यंत्र है इसको किसी दिन भी आप सिद्ध कर सकते हैं, रात्रि के समय अंधेरे में। तो आपने इसकी सिद्धि कैसे करनी है, इसका सिद्धिकरण कैसे होगा, तो इसके लिए आपने थोड़ा सा गऊ का, देसी गऊ का आपको थोड़ा सा दूध चाहिए और थोड़ा सा आपको गंगा जल चाहिए और उसके बाद आपको थोड़ा सा शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध आपको साफ पानी चाहिए।
तो इनका एक मिश्रण तैयार करने के बाद आपने किसी बर्तन में आपने इनको भर लेना है, यह जो संपूर्ण सामग्री है, और एक चुटकी सफ़ेद तिलों की आपने इसमें डाल देनी है और थोड़ी सी देसी चीनी आपने इसमें डाल देनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यह जो यंत्र है, यह जो पितृबाधा प्रेतबाधा को दूर करने वाला यंत्र है, उसमें आपने इसको भिगो देना है रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए। और उसके बाद सफ़ेद आसन के ऊपर बैठकर, किसी भी सफ़ेद कपड़े के आप ऊपर बैठ सकते हैं उसका आसन तैयार करने के बाद, और आप अपने सामने एक देसी घी का दिया रोशन कर लें। और उसके बाद जो वह जल है उस दिए के ऊपर से उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार लें अपने घर में। और उसके बाद आपने भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान धरना है और 11 बार ओम श्री भागवते वासुदेवाय नमो, ओम श्री भागवते वासुदेवाय नमो 11 बार तो आपने इस बीज मंत्र का आपने जाप करना है उस दिए की तरफ देखते हुए। पहले आपने गणेश जी महाराज का ध्यान धरना है, जो भी आपके घर के इष्ट कुल देव कुल देवी हैं उनका आपने ध्यान धरना है। और ध्यान धरने के बाद आपने फिर इस मंत्र का आपने जाप करना है, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में साफ वस्त्र पहनने के बाद आपने इस मंत्र का आपने जाप करना है। और उसके बाद आपने 5 माला का आपने जाप करना है अपने समस्त पितरों को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए और पितृ बाधा को दूर करने के लिए, और जो भी कोई प्रेत बाधा है आपके घर परिवार में उसका पूर्ण रूप से निवारण करने के लिए। और जो वह मंत्र है अब वह भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी कम से कम 108 मनकों वाली 5 माला का आपने निरंतर इसका जाप करना है। आपने उस दिए की तरफ देखते रहना है। और जो वह मंत्र है पितृदेवाय नमः ओम शांति, सर्व पितराय नमः मोक्ष ओम शांति, इस मंत्र का आपने जाप करना है 5 माला का। और उसके बाद जो जल है वहीं पर पड़ा रहे, और यह जो यंत्र है आपने उस दिए के ऊपर से 7 बार बारने के बाद इस यंत्र के ऊपर आपने उस दिए को रख देना है। बाद में उसका जाप करने के बाद, इस मंत्र का जाप करने के बाद, और वह दिया आपके घर में ही जलता रहे 1 रात। और उसके बाद अगले दिन आपने उस दिए को भी उठा लेना है और उस जल को भी आपने उठा लेना है, और उस दिए को आपने बाद में लेकर जाना है किसी पीपल के पेड़ के नीचे। तो उसमें बाद में फिर से आप देसी घी डाल लें उसी दिए में, उसमें आप बाती डाल लें और उस जल को साथ में लेकर जाएं। सुबह सुबह निहार मुंह खाली पेट आपने जाना है साफ वस्त्र पहनने के बाद। और उसके बाद आपने एक परिक्रमा करनी है पीपल की परिक्रमा करने के बाद आपने उस जल को अर्पण कर देना है उसकी जड़ में, और आपने वह जो दिया है उसको आपने रोशन कर देना है। और यह जो यंत्र है इसको आपने वहाँ से अपने घर में लेकर आ जाना है, और आप अपने घर में किसी दिशा में भी अगर आप इसको लगाएंगे तो इससे आपके घर में जो पितृबाधा है, पितृदोष है, तो उसका निवारण हो जाएगा। और इस यंत्र को इस विधि के अनुसार आप सिद्ध कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे इस यंत्र को हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तब भी आपको ये प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए इस यंत्र की जो भेंटा है वो आपको देनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो आपका एड्रेस होगा वहाँ पर इसको भेज दिया जाएगा, और इसके साथ पितृबाधा को दूर करने के लिए थोड़ी सी सामग्री भी आपको भेजी जाएगी। तो उससे पूर्ण रूप से आपके घर के जो पितर हैं वे पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे और आपके घर में
सुख शांति होगी। और इसके अलावा आप घर बैठे हमारे द्वारा वशीकरण किट की भी प्राप्ति कर सकते हैं। आप घर की सुरक्षा के लिए जो किट हमने तैयार की है उसकी भी आप प्राप्ति कर सकते हैं। काली भैरव के जंतर और माता मोहिनी जी के जंतर, शामपुर मोहिनी के वशीकरण करने वाले जंतर, पितृबाधा को दूर करने के लिए जो जंतर हैं इनकी भी आप प्राप्ति कर सकते हैं आप। लेकिन आपको वह प्राप्त कैसे होंगे, जो आप नीचे पट्टी देख रहे हैं इसके ऊपर जो मोबाइल नंबर है इनके ऊपर आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। और अगर आप मेरे साथ घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली बात करना चाहते हैं तब भी आप इन्हीं नंबरों के ऊपर आप बुकिंग करवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और जब आपकी बुकिंग होगी तो उसके बाद मैं खुद आपके साथ संपर्क करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।